हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम एक नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि मैं बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने बिज़नेस की शुरुआत करी थी एक 2007 के मॉडल के साथ, और कैसे मैंने 2.5 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ तक का सफ़र तय किया। तो जो गाड़ी आज आप सामने देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये कोई एक्सीडेंटल गाड़ी है, पर जी नहीं। ये गाड़ी से मैंने अपने लाइफ की, अपने बिज़नेस की शुरुआत करी। ये गाड़ी है अशोक लीलैंड की 10 व्हीलर टिप्पर 2007 का मॉडल। जी हाँ, 2007 का मॉडल। जहाँ पर आज के लोग सोचते हैं कि हमें 3 साल 4 साल पुरानी गाड़ी से हमें अपने बिज़नेस या ट्रांसपोर्ट लाइन की शुरुआत करनी चाहिए, मैंने वहीं आज से 4 साल पहले 2007 के मॉडल से, अशोक लीलैंड 2007 के मॉडल से अपने लाइफ की शुरुआत करी थी। एक्चुअली आप इस बॉडी को देख सकते हैं, इस गाड़ी को। इस गाड़ी का वेट टोटल 11 टन के आसपास है। आप साउंड सुनिए, इसके साउंड देखिए। ये है पूरी लोहे की गाड़ी, मतलब 11 टन की गाड़ी है। इसमें कोई भी पार्ट ऐसा प्लास्टिक का या फाइबर का नहीं डला हुआ है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही गजब की गाड़ी थी। ये गाड़ी मेरे नाम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास ऐसी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि मैं किसी भी गाड़ी को ख़रीद सकूं। मैं क्या करने वाला था, अपने ट्रांसपोर्ट के काम के लिए किराए से गाड़ी को लेने गया था कि मैं किराए से गाड़ी लेकर आऊँगा, मैं चलाऊँगा। और उसके बाद मेरी कुछ कंडीशन सही से नहीं बन पाई, मेरी डील नहीं हो पाई गाड़ी के लिए, और अच्छा हुआ कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उस गाड़ी को। फिर मेरे एक अंकल, बहुत ही, जो मुझे बचपन से, जिन्होंने मुझे देखा है, मेरे साथ थे, आज वो एक बहुत ही रेपुटेटेड पर्सन है। मैं उनको हमेशा थैंकफुल कहूँगा, और बहुत ही उनको इस वीडियो के थ्रू थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उनके पास ये ट्रक था, कबाड़ में पड़ा हुआ ट्रक था, पूरा गड्ढे में। इसके अंदर सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उग चुकी थी, मतलब झाड़ वाड़। आप देखिए इसकी बॉडी, एक बार देखिए, साउंड सुनिए इसका डाले का, कितना गजब का साउंड है ये, है ना। तो अंकल ने मुझे बोला कि ये झाड़ी में गाड़ी पड़ी हुई है, अगर ये देख लो, इससे काम बनता है, तुमको काम चालू करना, तो एक बार इससे चला के देखो, और जो भी लगता है इसको बनवा लो। मुझे अगर प्रॉफिट हो अच्छा तो मुझे थोड़ा सा रेंट दे देना अपने हिसाब से। कोई उन्होंने रेट फिक्स नहीं किया है। सबसे पहले आप देखिए इसकी बॉडी। ये जो बॉडी है ना, ये आज के टाइम किसी भी गाड़ी पे नहीं आती है जो डाला बन के आता। किसी भी, कोई भी कंपनी की गाड़ी उठा लीजिए, इतनी सॉलिड डाला किसी का नहीं होता। ये क्या है, ये बॉक्स बॉडी और रॉक बॉडी का कॉम्बिनेशन है इस डाले पे, है ना। मतलब रॉक बॉडी होती है, सैंडविच बॉडी बन के आती है कि बड़े पत्थर या लम्स या माइनिंग के लिए जो यूज़ की जाती है, और बॉक्स बॉडी जो होती है, जो गिट्टी, छोटे छोटे डस्ट या रेत वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। पर ये जो डाला बन के आया था, मल्टीपर्पज़ यूज़ का था। आप इसमें कितना भी बड़ा पत्थर डालो, कुछ भी करो, इसके डाले में कोई भी नुकसान नहीं होता था। ये इस गाड़ी की खासियत थी। पूरा इतना सॉलिड मजबूत डाला, अगर यही लेने जाएंगे तो 5 लाख 7 लाख रुपए का तो यही बिक जाएगा, मुझे लगता है आज के टाइम में सेकेंड हैंड। मतलब साउंड ही देखिए इसका, कितना गजब का साउंड है। ये फील कराता है, और ऐसा साउंड आपको किसी भी कंपनी के डाले पे नहीं मिलेगा। तो यही सारी चीज़ें थी इस गाड़ी को लेके, और अंकल ने मेरी बहुत मदद करी, जो मुझसे रेंट नहीं लिया इस चीज़ को लेके, कि मैं अपने बिज़नेस में आगे बढ़ सकूं, काम कर सकूं। ठीक है, तो मैं उनको थैंक यू बोलूँगा फिर से एक बार। और मैं आपको चलो गाड़ी के पीछे से दिखाता हूँ कि ये देखिए इस तरीके का जो पीछे का इसका जो ढक्कन रहता था, है ना। देख कितने सारे चैनल्स लगे हुए हैं इसमें, क्रॉस में। इस तरीके का चैनल क्या होता है, सपोर्ट बना के रखता है पीछे की चादर को, कि अपन कोई भी बड़ा माल अगर लोड करते हैं उसमें, तो वो क्या करता है, एक सपोर्ट बना के रखता है कि चादर को फटने नहीं देता, है ना। जिससे हमारा माल प्रॉपर तरीके से डाला बंद हो जाता है। कोई भी बड़ा माल हम लोड करते हैं तो गिरता नहीं। और ये जो नीचे की आप पट्टी दिख रहे हैं, लोहे की एक्स्ट्रा पट्टी निकली हुई है। आजकल ये पट्टी किसी भी कंपनी में नहीं आती, क्योंकि कंपनियों ने कॉस्ट कटिंग करने के कारण इस पट्टी को बंद कर दिया। अब इसका यूज़ क्या होता था, जब भी हम माल खाली करते थे, ये गाड़ी से गैप बना के, डिस्टेंस बना के माल को नीचे गिरने देती थी। जिससे क्या होता था, हमारी पीछे की बैकलाइट हो गई, एसी सीरीज़ जो नीचे हम लगा के रखते थे, सर्च लाइट, इंजन लाइट वगैरह, ये सब कुछ भी डैमेज नहीं होती थी। और देखिए ये चैनल्स, इस तरीके के पूरे चैनल्स लग के आते थे पहले गाड़ी में। आजकल की कंपनियां बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करने लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये पट्टी आज के टाइम में हर गाड़ी में देना चाहिए, पर पता नहीं क्यों नहीं देते हैं अब, है ना। तो ये देखिए इसमें अभी तक देखिए बैकलाइट पूरी साजी लगी हुई है। और हमारा जो 12 चक्का जो इसको हम यूज़ करते हैं, उसकी पूरी टूटी फूटी डली होंगी, मैं आपको दिखाऊंगा फिर से। और इसके टायर वगैरह निकल चुके हैं, क्योंकि गाड़ी जाने वाली स्क्रैप में क्रेन में लटका कर ले जा लेंगे। तो मैं आपको बताने लगा था अपनी जर्नी के बारे में। तो अंकल ने मुझे गाड़ी दी,
फिर मैं इस गाड़ी में, मेरे पास 2,20,000 2,30,000 रुपये के आसपास कुछ पैसा पड़ा हुआ था। मैं इस गाड़ी को गया, उन्होंने एक ड्राइवर बुलाया, गाड़ी को चालू करवाया, फिर हमने गाड़ी को वहाँ से निकलवाया जैसे तैसे, गाड़ी को एक गैराज में खड़ा किया, उसके टायर चेंज करे, 3-4 टायर, मतलब 3-4 जोड़े हमने उसमें टायर डाले, 3 जोड़े शायद, और 2 बैटरियाँ लेके आई। उसके बाद गाड़ी को पूरा धुला हमने अच्छे से। मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाता हूँ अभी, देखिए ये। और ये जो फ़ोटोज़ है ना, ये मतलब ये यहाँ से मैंने लाइफ की स्टार्ट करी। ये इस गाड़ी की पहली पूजा की फ़ोटो है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके की गाड़ी है। जब ये गाड़ी माइंस में जाती थी तो लोग बोलते थे कि भैया कहाँ से ये गाड़ी लेके आए हो, आप चलाओगे कैसे, बहुत ही ज़्यादा खर्चा आएगा, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस आएगा। मतलब मेरे साथ सिग्ना और लीलैंड की इतनी नई नई BS6 की गाड़ियाँ चलती थी ना, मैंने इस गाड़ी को उस तरीके से चलाया कि वो गाड़ी अगर 12 चक्कर मारती तो ये गाड़ी 11 चक्कर मारती थी। मुझे कोई ईएमआई तो इस गाड़ी में पेड करना नहीं था। हाँ, मेंटेनेंस इस गाड़ी में निकलता था, लेकिन मुझे सिर्फ उस 2,20,000 रुपये के अलावा इस गाड़ी में अपनी जेब से कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़े थे। पैसा कमाती थी, उसके बाद जैसे मान लो 1,00,000 रुपए कमाया, 50,000 रुपये मेंटेनेंस दिया, तो मैं 50,000 रुपये इसमें लगा देता। क्यों? क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट एकदम ज़ीरो था और इस गाड़ी ने मेरी एक मार्केट वैल्यू बना दी। मतलब मुझे इस गाड़ी से ये समझ में आ गया था कि मैं अगर नई गाड़ी कभी खरीदूँगा तो मुझे कितना काम करना है। मार्केट में मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स बना लिए थे, कैसे कहाँ-कहाँ से मुझे लोकल या परमानेंट काम बंद होने के बाद और कहाँ से मैं पैसे कमा सकता हूँ। तो इस गाड़ी ने थोड़ा बहुत काम करके एक मार्केट वैल्यू जो थी मेरी जनरेट कर दी थी कि हाँ, मैं भी एक ट्रांसपोर्ट ओनर हूँ, ट्रांसपोर्ट लाइन का एक व्यक्ति हूँ। मैं उस लाइन के अंदर आ गया था। मैं आपको ये सजेशन नहीं देता हूँ इस वीडियो की उससे कि आप भी एक ऐसी सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के अपनी लाइफ की जर्नी की स्टार्ट करो। ये सिर्फ़ एक वीडियो है फॉर योर एंटरटेनमेंट, या हो सकता है आपके कुछ नॉलेज के लिए, कि जिससे आप देख पाएँ कि कोई भी चीज़ काम करने के लिए अपन को रिस्क। और ये जो फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, ये नवरात्रि के टाइम में करीबन-करीबन 1 साल गाड़ी को चलाने के बाद जब हमने इस गाड़ी को मेंटेन करना चालू किया, तो पूरा इसकी डेंटिंग पेंटिंग करा के एकदम गाड़ी को साफ़-सुथरा चकाचक करके रख दिया। मतलब आप देख सकते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, ये पुरानी गाड़ी की फ़ोटो है और बिफ़ोर, मतलब पहले, और उसके तुरंत बाद देखिए गाड़ी की फ़ोटो ये। सेम गाड़ी है, गाड़ी की नंबर प्लेट सेम है एकदम। मैंने वापस से आपको यही कहता हूँ, गाड़ियाँ सब अच्छी होती हैं, बस गाड़ियों को मेंटेन करना आना चाहिए, किस तरीके से आप गाड़ी को मेंटेन करते हैं। और इस गाड़ी को हमने चलाया, इसी से पैसे कमाए और इसी से वापस से इस गाड़ी को मेंटेन कर दिया। इस गाड़ी ने हमारी एक क्या मार्केट वैल्यू, ब्रांड वैल्यू बनाई कि हम मार्केट में आके उतर सके। हमने इससे गाड़ी से काम सीखा और जब हम इस गाड़ी से काम सीख गए, हमारी मार्केट में एक वैल्यू बन गई। तो फिर हमने क्या किया, अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर एक दूसरी गाड़ी को परचेज़ किया। क्यों? क्योंकि मेरे नाम पे उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं थे, तो मेरे फ्रेंड के पास पैसे थे, तो हमने एक पार्टनरशिप में गाड़ी उठाई कि पैसे इन्वेस्ट वो करेगा और गाड़ी मैं चलाऊँगा। इस तरीके से करके हमने एक दूसरी गाड़ी ली। पूरे इस गाड़ी को 1 साल के बाद, मैं इसकी भी कुछ आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ जल्दी से, जो हमने नई गाड़ी खरीदी। तो ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, ये भी अशोक लीलैंड की 2518 है। नए डाले के साथ आई थी, ये 2017 का मॉडल था। इस गाड़ी को खरीदने के लिए मेरे फ्रेंड ने मेरी इतनी हेल्प करी थी, और कहीं न कहीं आज मेरी लाइफ में मैं जहाँ पर भी हूँ, वो अंकल जिन्होंने मुझे पहली गाड़ी दी थी, और सेकंड मेरा ये फ्रेंड जिसकी वजह से आज, मतलब इसने बहुत ही हेल्प करी। तो हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में आपके दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छे दोस्त बनाइए, क्योंकि अच्छे दोस्त ही आपको प्रोग्रेस करा सकते हैं। दोस्ती रखना बहुत ज़रूरी है। लोग बोलते हैं ना, दोस्ती में लोग बर्बाद हो जाते हैं। हाँ, हो सकते हैं कि शायद कुछ लोग हो जाते हों, पर लेकिन मुझे तो हमेशा दोस्तों ने बेनिफिट ही दिया है। मैंने कार से लेके, गाड़ियों से लेके जो भी बनाया, हर चीज़ में अपने दोस्तों का पैसा लगाया है और मुझे वो चीज़ें प्रॉफ़िट ही बना कर दी हैं। तो
मैं उसको भी इस वीडियो के थ्रू बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं उसकी और मेरी इस वीडियो के साथ, क्योंकि जब हमने इस गाड़ी को लिया था तब हम एक अलग ही दौर से में थे, मतलब हमको हमारी लाइफ़ की सबसे बड़ी खुशी हमको मिली थी। तो यहाँ से फिर मैंने अपनी सेकंड गाड़ी पूरे 1 साल के बाद परचेज़ करी। उस 1 साल के परचेसिंग के बाद फिर मैंने क्या किया, मुझे अब अपने खुद के नाम से गाड़ी लेनी थी, तो पर कोई भी प्राइवेट बैंक मुझे फाइनेंस नहीं कर रहा था, तो मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही। तो मैंने क्या किया, मेरे पास अब 2 गाड़ियाँ तो थी, पर मैंने एक फ़र्म रजिस्टर्ड करी। जैसा कि मैंने बताया एटीएम, इसको मैंने एक रजिस्टर्ड किया, उद्यम का एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लिया इसके नाम से। और फिर मैंने क्या किया, इन दोनों गाड़ी के ओनर 2 दूसरे थे। तो क्योंकि दूसरे नाम से मैंने गाड़ी ली थी, तो इनके नाम से मैंने एक एग्रीमेंट बनाया कि हम अपनी गाड़ी को इतने किराए से, महीने के किराए से हम इस कंपनी में अटैच करें। और दोनों के एग्रीमेंट को मैंने लगाया, अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन मैंने लगाया। तो और ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस मैंने आईटीआर 2 साल ही कंप्लीट करी, एक बैक डेट में, एक प्रेजेंट डेट में। और फिर मैंने अपनी एक नई सेकेंड हैंड गाड़ी ली खुद के नाम से, जिस गाड़ी का आज आप व्लॉग देख रहे हैं, जो है अशोक लेलैंड 3520 12 चक्का, जिसका आप व्लॉग देखते हैं, जिसका हमें 22 लाख रुपए का चैलेंज हमें पूरा करना है। चलो मैं उसकी भी आपको एक फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कुछ, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मैंने कब गाड़ी खरीदी थी। और ये फ़ोटो है 1 अप्रैल की, आज से 2 साल 2.5 साल पहले की 1 अप्रैल के दिन की फ़ोटो है, जिस दिन गाड़ी पहली बार मेरे पास घर आई थी, और घर की पूजा की फ़ोटो है ये। और इस चीज़ में, मतलब इस गाड़ी को ख़रीदने के लिए मुझे लगभग 6 से 7 महीने का लंबा स्ट्रगल फेस करना पड़ा था, क्योंकि मैंने 6 से 7 महीने में हर बैंक में, हर फाइनेंस कंपनी में अपने लोन के लिए अर्ज़ी लगाई, बट मुझे रिजेक्शन मिलता गया हर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने में। मतलब जहाँ से मुझे एडवाइस मिलती, मैं उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने भिड़ जाता, और 6 से 7 महीने लगे मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स को फेस करने के लिए। तो इसी सारी चीज़ों को झेलने के बाद मुझे समझ में आता है, किसी भी नए इंसान को अगर अपना बिज़नेस चालू करना है तो उसको कितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं। और इन्हीं वर्किंग एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यूट्यूब में अपनी तरफ से एडवाइस देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं जितनी भी एडवाइसें आपको देता हूँ, कोई भी उसको डिनाई नहीं कर सकता कि आपको गाड़ी उठाने के लिए, आपको वर्क करने के लिए किस तरीके की चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। और ये मेरे घर के साथ इस गाड़ी की फ़ोटो है। और आज ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जहाँ से मैंने अपनी लाइफ़ की शुरुआत करी थी, वो गाड़ी आज वापस से जाने वाली है। और इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे एक चीज़ें शेयर करता हूँ। और इसके बाद हमने फिर एक नई गाड़ी एक और ख़रीदी, पर वो पार्टनरशिप में थी, वो यहाँ लोकल के ही, इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन हमें थोड़ी-सी कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें हम आपको बता नहीं सकते। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, इसी गाड़ी की बदौलत हूँ। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि शायद मैं कहीं जॉब कर रहा होता, मैंने इंजीनियरिंग करी, मैंने एमटेक किया, मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने जॉब करने का भी ट्राई किया। उसके बाद मैंने अपनी खुद की प्राइवेट कंसल्टेंसी भी ओपन करी। बट कहते हैं ना, किस्मत को जहाँ लाकर खड़ा करना होता है, वो आपको वहाँ लाकर खड़ा कर ही देती है। आप चाहे कहीं पे भी हाथ पैर मार लो, जो आपके लिए बेहतर होता है, भगवान आपको वही देता है। तो बस यही था एक छोटा-सा व्लॉग, कि मैं आपके साथ अपनी एक जल्दी से एक छोटी-सी जर्नी को चालू करूँ। और आज ये गाड़ी मुझसे बहुत दूर जा रही है। तो जब ये गाड़ी पहली बार घर आई थी, तब भी मैं इसकी पूजा में नहीं था, और आज जब ये गाड़ी जा रही थी तब भी मैं इसके साथ नहीं था। लेकिन सुबह इस गाड़ी को लेने के लिए सुबह 10 बजे से लोग आए हुए थे। पर ये गाड़ी, मैं काम की वज़ह से बाहर था, पर वो लोग सुबह इसके टायर में, कहीं चेचिस में, कहीं कुछ में परेशान थे, गाड़ी जा ही नहीं रही थी। और जैसे ही मैं अपना काम निपटा के मैंने घर आया और अपनी गाड़ी को खड़ा किया और उतर के आया, और उतने में ही ले जाने वाले बोलते हैं कि सर हमारा काम हो गया, अब हम गाड़ी को लेके जा रहे हैं, गाड़ी जाने को तैयार हो गई है। तो शायद ये मेरा इंतज़ार कर रही थी, शायद मुझसे आखिरी आखिरी मुलाकात करना चाहती, क्योंकि मैं इस गाड़ी से बहुत लगाव रखता था। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भी हूँ, आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ़ इस गाड़ी ने ही मुझे बनाया है। और जल्दी से मैं कुछ आपको इसके पार्ट्स के बारे में दिखाता हूँ। नीचे देखिए, ये है इसके सीधी कमानी, इसका चैम्बर हो गया, ठीक है? इसी को ही सीधी सीधी कमानी बोला जाता है, चैम्बर। ये ऊपर इसका रेडिएटर लगा हुआ है, सारे पुराने पार्ट्स थे एकदम लोहे के। और इसी तरीके से उन्होंने हुक बांधकर पूरा गाड़ी को टो कर लिया है, क्योंकि इससे बहुत ही लंबा सफ़र तय करके जाना। और उम्मीद करता हूँ कि अब जहाँ पे भी ये जा रही है, वापस से गलने के बाद ये लोहा बनेगी और गाड़ी बनकर वापस से एक मुझ जैसे इंसान को एक बहुत ही अच्छी जगह पर पहुँचाएगी। और ये जो इस गाड़ी का इंजन था ना, इतना पावरफुल इंजन था इस गाड़ी का, कि हमने बड़े-बड़े माइंस ओनर्स और मैनेजर्स को देखा, कि बताया, सुना कि जब ये गाड़ी खदान से निकल, जहाँ पे भारत बेंज और टाटा जैसी गाड़ियाँ एकदम ही
रुक जाती थी, मतलब कहीं कीचड़ में। मैं आपको वापस से दिखाता हूँ इसका इंजन और चैसिस, क्योंकि हम इस गाड़ी को इसलिए चाहते क्योंकि इसका चैसिस का नंबर जो है मिट चुका था पूरा, इस कारण से हम गाड़ी को चलाते नहीं थे। तो वो बताते थे कि इसका जो इंजन था इतना पावरफुल इंजन था कि जहाँ पे टाटा और भारत बेंज जैसी गाड़ियाँ फंस जाती थी, वहाँ पे सिर्फ इसके एस्केलेटर पे हल्का सा पैर रखकर दम देने से ना ये गाड़ी झूलते हुए बकायदा बाहर निकल जाती थी। तो लोग हमको बताते थे कि जब ये गाड़ी माइंस में कहीं फंसे कीचड़ से निकलती तो इसका नज़ारा जो देखने लायक होगा, तो मतलब इतना पावरफुल इंजन था। शायद ये हेनो इंजन या एक टक्शन गोल्ड या टक्सर गोल्ड करके एक इंजन आता था लीलैंड का, काफ़ी पावरफुल इंजन था और इसका एवरेज तो ज़बरदस्त था, इतना ज़बरदस्त कि शायद ही कोई कंपनी या कोई गाड़ी इसको मैच कर सकती है। और फाइनली ये गाड़ी जाने को तैयार हो गई है, लाइट चालू कर ली है क्रेन वाले ने और ये गाड़ी जा रही है। तो जल्दी से हम इसे एक बार अपने घर के सामने रोकेंगे और फिर इसे करेंगे आखिरी बार अलविदा। और मुझे उम्मीद है कि गाड़ी जहाँ पर भी जाएगी जल्दी से वापस से एक नई गाड़ी बनेगी और मुझ जैसे ही इंसान को वापस से एक अच्छी जगह पर लाकर खड़ा करेगी। तो जल्दी से घर में सबको बुला देते हैं और बोल देते हैं गाड़ी जा रही है, तो आखिरी बार सब लोग इसको देख लेंगे। तो चलते हैं घर के पास जल्दी से, ठीक है। ये और इसी तरीके से मतलब गाड़ी देखिए आप, ये है अशोक लीलैंड 2007 का मॉडल। ये हमारी गाड़ी घर के सामने अब आ चुकी है और हम सब ने, हमारी फैमिली के लोगों ने गाड़ी को देख लिया और अब आखिरी बार गाड़ी हमारे घर के सामने से जाते हुए आखिरी विदाई है इसकी, इस गाड़ी की। और जब भी ये गाड़ी काम पर जाती थी मैं इसी तरीके से इसे रुक कर देखा करता था लंबे समय तक, मतलब जाते हुए इसे देखा देखा करता था। और ये है टाइम इस गाड़ी के साथ अपने लास्ट गुड बाय बोलने का। तो ये एक सैड मोमेंट है, लेकिन मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ क्योंकि इस गाड़ी ने मेरे साथ जितना भी टाइम बिताया एक बहुत अच्छा टाइम बिताया और एक बहुत ही अच्छी पोजीशन में लाके मुझे खड़ा हुआ। तो इस बात की मुझे खुशी है कि इस गाड़ी ने मुझे कहीं भी धोखा नहीं दिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने देखी होगी मेरी जर्नी और आपको समझ में आई होगी कैसे मैंने अपने काम को स्टार्ट किया। और उम्मीद करता हूँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होंगी। इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारे 3 दिन के ब्रेकडाउन के बाद। चौथे दिन हमें जो काम मिला उसका करेंगे हम उसमें हिसाब किताब। तो हमारे 3 दिन के ब्रेकडाउन के बाद चौथे दिन के प्रॉफिट को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा और बने रहिए हमारे साथ द हाईवा स्टोर पे। थैंक यू।